हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेल इन दिस लॉकडाउन पोजीशन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर था और स्टार्टिंग उसकी की थी। और जिसमें अपन ने देखा था कि किस प्रकार से केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, और एक कंपाउंड कैसे बनता है और कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था। ये थोड़ा सा उसको समराइज करके मैंने यहाँ पे दिखाया है। और आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछली क्लास में अपन ने ये सीखा था कि कैसे दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, तीन कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और नया कोई कंपाउंड बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती हैं। और ये भी सीखा था कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो जाती हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शंस के कुछ प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें जो पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ reactions we are going to study in this topic: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and redox reaction. These are very important 5 reactions in the 10th class. For this is very important topic, क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य फाइनल एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनने वाला है। कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें जुड़ने वाली हैं, जिसकी डेफिनेशन में लिखा है ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ये एक कीवर्ड है इसका कि सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। इसमें कीवर्ड है, इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा कि सिंगल प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है। रिएक्टेंट आपके कितने भी हो सकते हैं। इस रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल एक नीचे इसमें दिखाया है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है और उसकी H2O वाटर से रिएक्शन कराई गई है, और सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसमें बना हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है, आफ्टर द रिएक्शन रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल अपन इसमें सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। C+O2 = CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। H2+O2 मिल करके वाटर बना देते हैं, H2O बना देते हैं। सल्फ़र और ऑक्सीजन S+O2 मिल करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको सिंथेसाइज करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में इसको योग अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसको योग अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमको देती है, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। नीचे इसमें लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कोई चूना होता है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसकी जब वाटर से रिएक्शन होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें एक्वस फॉर्म में अपन को मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज शब्द का अर्थ डिकम्पोज हो जाना। डिकम्पोज, कंपोज का मतलब
बनना और डिकम्पोज का मतलब टूट जाना, टूटना, बिखरना, 2 या 3 हिस्सों में टूट जाना, बिखर जाना या बट जाना, डिकम्पोज हो जाना। तो इसमें जैसे कि सामने ही दिख रहा है, इसमें ए बी कोई एक रिएक्टेंट है जो कि आफ्टर द रिएक्शन ब्रेक डाउन हो गया है, किसमें ए और प्लस बी, दो इसके प्रोडक्ट बन गए हैं। In a decomposition reaction, a compound break down into two or more simpler compounds or elements. In general equation AB इक्वल टू A प्लस बी, एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें कोई रिएक्टेंट केमिकल नहीं लिया गया है। ए और बी के फॉर्म में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। इसको हिंदी में विघटन अभिक्रिया कहते हैं। विघटन अर्थात टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। एक हिंट इसमें ये दी गई है कि ये ऐसा बोलते हैं कि ये कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन या जो सिंथेसिस रिएक्शन है इसकी अपोजिट होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि 2 या 3 जो केमिकल या रिएक्टेंट रहते हैं वो आपस में कंबाइन होकर के जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। और इसमें एक कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट करके ब्रेक डाउन हो करके 2 या 3 हिस्सों में बट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल इसमें दिखाया गया है कार्बनिक अम्ल H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहते हैं इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है आफ्टर द रिएक्शन। H2CO3 CO2 और H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसमें 2 प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट H2CO3 ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 और H2O में। इसी प्रकार से जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक दूसरा एग्जांपल इसका है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो उसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब एक कोई रिएक्टेंट जो कि खंडों में टूट जाएगा या 2 या 3 प्रोडक्ट उसमें उसके बन जाते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का जो अर्थ होता है हिंदी में उसको कहते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब जगह बदल जाना, स्थान परिवर्तित हो जाना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जिसमें एक रिएक्टेंट कोई दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके उसके स्थान को बदल देता है, उसको हटा करके स्वयं वहाँ पर जुड़ जाता है और उसके जगह को परिवर्तित करके उसका स्थान ले लेता है। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, इजी एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, एक दिखाया हुआ है। इसमें लिखा है जिंक जो कि रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से। दोनों रिएक्टेंट हैं यहाँ पे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जिंक ZnCuSO4 कॉपर सल्फेट, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट यहाँ पे बनाया हुआ है। और प्लस कॉपर इसमें डिस्प्लेस हो गया है, जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि कॉपर सल्फेट के रूप में था। कॉपर वहाँ से हट करके उसकी जगह पे क्या पहुँच गया है, देखिए जिंक पहुँच गया है और जिंक सल्फेट बन गया है। जिंक रिएक्टेंट जब था तो अकेला जिंक था और कॉपर सल्फेट के रूप में था। ये समझने वाली बात यहाँ पे है। कॉपर किसके रूप में था, कॉपर सल्फेट के रूप में, जिंक अकेला था। अब यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन जिंक सल्फेट बन गया है। जिंक ने किससे रिएक्शन कर लिया है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लिया है, कॉपर को और अलग कर दिया है कॉपर को। तो कॉपर यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, उसका स्थान परिवर्तित हो गया है, विस्थापन हो गया है उसका। और कॉपर का रेड ब्राउन जो है पीपीटी यहाँ पर बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हमने देखा, स्थान परिवर्तित हुआ ये हमने देखा, विस्थापन हुआ है किसका, कॉपर का। अब ये समझने वाली बात, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कॉपर आकर डिस्प्लेस क्यों हुआ, जिंक ने इसको क्यों हटाया। इतनी ऐसी क्या शक्ति थी जिंक में कि कॉपर को हटना पड़ा, वहाँ से अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो इसके लिए थोड़ा समझने वाली बात ही है
ये डिपेंड करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से ज़्यादा क्रियाशील होता है या ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई एक मेटल दूसरी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा क्रियाशील जो एलिमेंट होता है या मेटल होता है, वो दूसरी कम क्रियाशील एलिमेंट को या मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और ये द एक्टिविटी सीरीज इन द केमिकल रिएक्टिविटी जो कि इसमें दिखाई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रिएक्टिविटी रहती है किस प्रकार से रहते हैं, पोटेशियम सबसे ज़्यादा इसमें क्रियाशील इसमें दिखाया गया है, उसके कम क्रियाशील सोडियम है, उससे कम क्रियाशील कैल्शियम है, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम है। इसी प्रकार से जब किसी रिएक्शन में मान लो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा वहाँ से। इसी प्रकार से अब देखिए, इसमें पिछली जो ये रिएक्शन थी अपनी, उसमें कॉपर और जिंक थे, जिंक था और कॉपर सल्फेट था, और जिंक ने क्या किया था, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। तो जिंक इसमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, काफ़ी अधिक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस के बीच में होगी या नहीं होगी। अगर यही चीज़ अगर उल्टा होता, यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया जाता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और कॉपर लिया जाता, अर्थात रिएक्टेंट के रूप में जिंक सल्फेट होता, ZnSO4 होता प्लस Cu होता, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होती, क्योंकि कॉपर इतना क्रियाशील नहीं है कि जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस कर पाए। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रहती है वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी पर, केमिकल्स की रिएक्टिविटी पर, जो रिएक्टेंट लिए गए हैं उनकी रिएक्टिविटी पर। तो एक बार फिर से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी, जब एक रिएक्टेंट ऐसा हो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो और एक रिएक्टेंट ऐसा हो जिसकी रिएक्टिविटी कम हो, तो जो मोर रिएक्टिव रहता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है। नेक्स्ट इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो फंडा है या डिस्प्लेसमेंट का जो रूल है वो वही रहेगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पर ये अलग से एक टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कुछ अलग से नहीं है, बस दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, दो चीज़ों के स्थान की, दो केमिकल्स के या दो रिएक्टेंट के स्थान की अदला बदली हो जाती है, विस्थापन हो जाता है दो का, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे पहला एग्जांपल इसमें लिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और प्लस NaCl लिया गया है। इसमें आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट में बना है सिल्वर क्लोराइड AgCl बना है और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन हुई तो जो सिल्वर है, सिल्वर AgCl के रूप में प्राप्त हुआ हमको, और जो सोडियम है सोडियम नाइट्रेट के रूप में प्राप्त हुआ है। सोडियम सिल्वर की जगह पे आ गया और सिल्वर सोडियम की जगह पे पहुंच गया है, दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। इसी प्रकार से नीचे वाली जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है उसमें निकल नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन हुई है, निकल हाइड्रोक्साइड बन गया है और सोडियम नाइट्रेट बन गया है, निकल हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमको मिल गया है। तीसरी वाली जो रिएक्शन है, थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है, उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट करा गया है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रकार की रिएक्शन है, द्विविस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में अपने अपने स्थान की अदला बदली कर लेते हैं या अपना स्थान बदल लेते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसमें भी जब KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड का सॉल्यूशन आपस में लिया गया तो पोटेशियम आयोडाइड बना और बेरियम ब्रोमाइड बना है। ये सारी की सारी जो चार रिएक्शन यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको, ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया की एग्जाम्पल हैं।
और ये चारों की चारों रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं, जो कि उसमें भी दी गई हैं, इसलिए ये चारों की चारों रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इस बात पर निर्भर करती हैं कि कौन लेस रिएक्टिव है और कौन मोर रिएक्टिव है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक ही इसमें काम करता है, फंडा जो है वो है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका जिक्र जो फर्स्ट स्लाइड जिस 5 टाइप ऑफ रिएक्शन अपन ने देखी थी उसमें नहीं किया गया था, लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है इसका, तो इसलिए इसको यहाँ पे बताया जा रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उदासीनीकरण अर्थात दो रिएक्टेंट मिलकर के आपस में उदासीन होने वाले हैं, और ये स्पेशली एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो एक उदासीन कंपाउंड साल्ट बनाते हैं और प्लस वाटर बनाते हैं। जो कि सॉल्ट रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, और जैसा कि हम जानते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, और जो सॉल्ट रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल के रूप में आपके जो रिएक्शन ली गई उसमें HCl लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट बने हैं वो पोटेशियम क्लोराइड KCl जो कि एक साल्ट है वो बना है, और प्लस वाटर बना है। इसकी जो बेसिक रिएक्शन है एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस के बीच में होने वाली है उसमें सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, अपन को इतना याद रखना है। तो इसमें कोई सा भी अपन एग्जांपल और दूसरा भी ले सकते हैं, दूसरा सॉल्ट ले सकते हैं, सॉरी दूसरा एसिड ले सकते हैं, कोई दूसरा बेस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा कोई HCl ले लो, या यहाँ पर KOH की जगह पर NaOH ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्ट KCl बना है उसके स्थान पर NaCl बन जाएगा और वाटर बनना ही बनना है। H2SO4 यदि अपन लेते हैं, H2SO4 का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, H2SO4 का डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, और कोई बेस ले लेते हैं, मान लिया KOH ही ले लिया, तो वहाँ पे आपका पोटेशियम का जो है वो साल्ट बन जाएगा और पोटेशियम सल्फेट साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें अपन ने शुरू के जो 5 टाइप ऑफ रिएक्शन थे उसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी था। रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही गहन विषय है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो क्रिएट करूँगा। और रेडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग अपन को सीखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ जाती है उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू में यहाँ पर दे देता हूँ रेडॉक्स का भी। और जहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है उनको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाती है उसको रिडक्शन कहते हैं, और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाती है उनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए इसको नहीं जोड़ा है, क्योंकि इसका अलग से एक वीडियो क्रिएट ज़रूर होगा रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए। फ़िलहाल हमने जो जितनी भी रिएक्शन इसमें आज पढ़ी हैं अपन, मैं एक फिर से रिकैप कर देता हूँ, उनको एक समराइज कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपन ने देखी, कॉम्बिनेशन जिसमें 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको योग हो जाता है, जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब विघटन अभिक्रिया, टूट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, किसी एक रिएक्टेंट का 2 या 3 पार्ट्स में बट जाना, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपन ने देखा कि कोई एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था, और जब एक ही रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोनों का स्थान जो प्लेस रहता है वो एक्सचेंज हो जाता है, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शंस और दिखाई गई हैं, एक कम्बसन रिएक्शन दिखाई गई है। कम्बसन मतलब दहन,
कम्बसन का मतलब है दहन, और दहन की जितनी भी अभिक्रियाएँ रहती हैं उनमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। कोई सा भी रिएक्टेंट हो प्लस उसमें ऑक्सीजन जिसके साथ रिएक्ट करती है, इसका मतलब उसका दहन हो रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दहन के लिए या कम्बसन के लिए, किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। यहाँ पर CH+O2, CH कुछ होता नहीं है, यहाँ पर CH4 होगा, एक्चुअली मीथेन होगा। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये एग्जांपल इसमें लिखा है, दिखाने की कोशिश की है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में या इस क्लास में अपन ने सीखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 प्रकार की बेसिक रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, विश्वास रखिए, आप लोगों के अंक बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।